नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। देखिए पर्टिकुलर आज अपन वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट आपका कैसलेट डीआई सेट। आप इसी में से किसी स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया था, सर ये डीआई सेट्स जरूर करवाइएगा। ओके, बहुत ही अच्छा डीआई सेट्स है। मेंस में आपको, क्लर्क मेंस में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, पीयू मेंस का नहीं है, क्लर्क मेंस में 100% कैसलेट डीआई आपको जरूर मिलता है। ओके, तो 5 मार्क्स के आपका टोटल क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चंस होता है। ओके, मेंस में लगभग आपको मैक्सिमम 3 डीआईज मिलते हैं। ओके, कुछ कुछ टेबल्स में, कुछ बार ग्राफ में, एंड एक आपका कैसलेट डीआई मिलता है। राइट, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई सेट्स है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा सेशंस। कोई आपको डाउट्स लगे, नहीं समझ में आता, तुरंत टाइप कर दीजिएगा। ओके, आज मेरी 19 क्लासेस हैं, लास्ट 18 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। मैंने टॉपिक भी इस पर, कोई भी टॉपिक हो, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, पोर्ट एंड स्ट्रीम्स, राइट, सब प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट के बेसिस पे सब कुछ मैंने वहाँ पर डिस्कशंस किया है। प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट बनी है उसको देखिए। बहुत ही एक एक डीआई सेट्स है, इट मीन्स आपके 19 क्वेश्चंस डीआई सेट्स मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ओके, इसको देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सर हमको इनका पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो। ओके, स्टार्ट करता हूँ सेशंस। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करने का बटन है, उसको जरूर कर दें क्लिक, राइट, ताकि इस टाइप का आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। राइट, लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया है प्लीज़ शेयर भी कर दें ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। राइट, कोई चार्जेबल्स नहीं है, ओनली फॉर आपको लाइक शेयर। कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ध्यान से देखिएगा, एक ही डीआई सेट से तो अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी है। कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ हो, नहीं समझ में आती, तुरंत पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ओके, ये है कैसलेट डीआई। देखिए मैंने इंग्लिश और हिंदी, वहाँ पर इंग्लिश में था तो हिंदी में मैंने आपको दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को हिंदी में प्रॉब्लम्स होती हैं। इंग्लिश में कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश में होती है, कुछ को हिंदी में होती है। किसी को हिंदी समझ में आती, किसी को इंग्लिश समझ में आती, तो दोनों में कर दिया। आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि फिर अपन इंग्लिश में ही देखते हुए चलेंगे। ओके, देखिए देर आर 2 ऑफिसेस, 2 ऑफिसेस हैं, यानी कि 2 कार्यालय हैं, ओल्ड और न्यू नाम से। राइट, बोथ ऑफिसेज हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि बोथ यानी कि दोनों ऑफिस में 4 प्रकार के एक टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट है। राइट, विभाग है। इसमें क्या क्या है, रेवेन्यू है, लीगल्स है, अकाउंट्स है और सेल्स है। ये 4 हो गए, फर्स्ट, सेकंड, राइट, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 डिपार्टमेंट है दोनों ऑफिस में। In the old office there is a total of 300 employees. The new office, जो न्यू ऑफिस है, नया ऑफिस है, उसमें 20% ऑफ फ्यूअर एम्प्लॉयज देन ओल्ड ऑफिस, यानी कि 300 से 20% कम है। यानी कि 300 का 20% 60 इसमें से कम, यानी कि 240 होगा न्यू ऑफिस में। राइट, क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते आपको सॉल्व करना है। कैसलेट डीआई देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स का हवा रहता है कि सर कैसलेट डीआई तो होता नहीं है एग्जाम्स में। देखिए, बगैर ही स्किप कर देते हैं। एक बार देखिए, बहुत ही फ्री फॉकट आपके 5 नंबर 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। प्लीज़ ध्यान से देखिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, बहुत ही ईजी होता है एज कम्पेयर टू द अदर डीआईज। राइट, कैलकुलेशंस इतनी ज़्यादा नहीं होती डिफ़िकल्ट, बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स का यही है, देखते ही स्किप करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ेगा कौन। राइट, देखिए अब क्या कहता है नेक्स्ट भी, 15% of the employees old office is the revenue department. Okay, 1/3 of the total employees of the old office of the legal department, यानी कि इनमें सारा का सारा डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। 25% of the employees of the old offices in the account department. The remaining employees old offices in sales department. जो बचे हैं वो आपके सेल्स डिपार्टमेंट हो गए। ये तो वो पूरा का पूरा ओल्ड ऑफिस का काम। राइट, यहाँ से शुरू होता आपका न्यू ऑफिस का। द टोटल्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि जो पूरे के पूरे एम्प्लॉयज हैं इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन बोथ ऑफिसेज टुगेदर 80। राइट, याद रखिएगा,
80 है दोनों ऑफिस का, राइट। एक का 40 होगा तो दूसरे का भी 40, एक का 35 होगा तो दूसरे का 45 होगा। ओके, 35% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन न्यू ऑफिस इज इन द लीगल्स डिपार्टमेंट। 20% of the total employees of new office is in the account department. The remaining employees of the new office is sales department. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को ओनली फॉर आपको समझना है, बाकी 5 क्वेश्चन बिल्कुल 5 सेकंड्स के 10 सेकंड्स के आपके क्वेश्चन होंगे, राइट। यही मैन है। अब चलते हैं, आई होप आपने हिंदी में भी पढ़ लिया होगा। अब देखिए एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप में सॉल्व करते हैं। कैसे, एग्जाम्स में आपके सामने ये क्वेश्चंस आया सपोज कीजिए, तो आपको तुरंत एक टेबल्स क्रिएट करनी है। किस टाइप की? ये इस टाइप की जो मैंने यहाँ पर बनाई है। ओके, ये आपको टेबल्स क्रिएट करनी है। किसके बेसिस पे? देख सकते हैं ओनली फॉर जो रफ शीट्स मिलती है उसमें आपको वहाँ पर क्रिएट करनी है। ओके, लाइनिंग वाइनिंग आप खींचे तो अच्छा है, नहीं खींचे टाइम सेव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। ओके, इस टाइप के टेबल्स क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब चलते हैं वन बाई वन अपन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, देयर आर 2 ऑफिसेज। मैंने 2 ऑफिसेज यहाँ पर देख लीजिए। 1 सेकेंड, रेड ले लेता हूँ एक। देखिए यहाँ पर मैंने 2 ऑफिसेज क्रिएट कर दिए हैं। 2 ऑफिसेज, ओल्ड ऑफिस और न्यू ऑफिस नाम से। ओके, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, लीगल्स, अकाउंट एंड सेल्स, राइट। रेवेन्यू, लीगल्स, अकाउंट एंड सेल्स, ये आपके 4 डिपार्टमेंट हो गए। इन द ओल्ड ऑफिस देयर इज द टोटल्स 300 एम्प्लॉइज, यानी कि यहाँ पर इसका टोटल्स है, यानी कि ओल्ड ऑफिस में कितने काम करते हैं, राइट। ये देखिए ओल्ड ऑफिस ये रहा, इसमें टोटल्स कितने काम करते हैं, 300 क्वेश्चंस में सी है, राइट। 300 ये दे रखा है आपको ये चीज, राइट। 300 एम्प्लॉइज। द न्यू ऑफिस हैज 20% फ्यूअर, यानी कि जो न्यू ऑफिस है, यानी कि इट मीन्स ये रहा न्यू ऑफिस। एक सेकेंड, ये न्यू ऑफिस है, इसमें 20% फ्यूअर, यानी कि 20% कम है आपकी ओल्ड ऑफिस से। ओल्ड ऑफिस का 300 का 20% आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज द 1/5, राइट। 1/5 होगा, राइट। तो 1/5 इसका कितना हुआ, 60। तो 300 माइनस 60 अपन करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स अपने पास आएगा 240, राइट। 240 20% आप इसी बेसिस पे निकालना चाहें, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, आप रैंडमली कर सकते हैं वर्बली। ओके, एंड 20% ऐसे निकाल रहे हैं तो 10% हो गया 30, 20% हो गया इसका डबल, यानी कि 60। तो 60 लेस किया 240, क्लियर। यानी कि यहाँ तक अपने क्लियर हो गया, यहाँ तक अपन क्लियर कर चुके हैं। 15% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ओल्ड ऑफिस इज द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। 15 यानी कि 15% है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ओल्ड ऑफिस का, यानी कि 300 का 15% होगा आपका रेवेन्यू। 300 का 15%, राइट, आपका रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो आप सीधे मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं परसेंटेज का 20 एंड 15 3 से 45, यानी कि 45 आपका ओल्ड डिपार्टमेंट में, ओल्ड डिपार्टमेंट में रेवेन्यू है, क्लियर। यानी कि यहाँ तक क्लियर हुआ। 1/3 ऑफ द टोटल्स, 1/3 कितना हो गया, टोटल्स एम्प्लॉइज ऑफ ओल्ड ऑफिस। ओल्ड ऑफिस की बात हो रही है, 1/3 हो गया इसका 100, राइट। 1/3 हो गया इसका 100, इट मीन्स आप देख सकते हैं ओल्ड ऑफिस इज लीगल डिपार्टमेंट। 100 आपका लीगल डिपार्टमेंट है, राइट। यहाँ तक आपके कंप्लीट हुआ। 25% ऑफ द एम्प्लॉइज the old office is the account department। 25% ऑफ 300 का 25% आपको निकालना है। बिल्कुल इजी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज से 20 गया एंड 25 3 जा 75, आप इसी बेसिस पे निकाल सकते हैं। या 300 का पहले 50% हुआ 150 का हाफ कर दीजिए 75, तो 75 आपका अकाउंट डिपार्टमेंट में हुआ, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ तक आपको कंप्लीट हुआ। द नेक्स्ट है आपका द रिमेनिंग एम्प्लॉइज ऑफ द ओल्ड ऑफिस आर सेल्स, यानी कि टोटल्स जो रिमेनिंग एम्प्लॉय बचेंगे वो टोटल्स आपका सेल्स डिपार्टमेंट पे होंगे। देखिए कितने बचे, 45 70 और 40, 110 110 एंड 5 और 5 10, राइट। यानी कि 120 220, नेक्स्ट रिमेनिंग बचे 80। 220 माइनस 300 करेंगे तो अपने पास 80 आएगा,
क्लियर, तो सेल्स में आपकी टोटल्स बच गए 80। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ तक क्लियर हुआ। द टोटल्स नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, माय डियर एस्पिरेंट्स प्लीज लिसन टू केयरफुली, द टोटल्स नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन बोथ ऑफिसेज टुगेदर, यानी कि जो पूरे के पूरे एम्प्लॉयर्स हैं बोथ डिपार्टमेंट, यानी कि बोथ ऑफिसेज, ओल्ड ऑफिस और न्यू ऑफिसेज में, राइट, दोनों ऑफिस में मिला के टोटल्स आपका 80 है, राइट, ये आप देख सकते हैं 80 है, तो यहाँ पर अपन 80 कर देंगे, तो टोटल्स मैंने यहाँ पर भी बनाई है, तो 45 ये है, 80 ये है, तो न्यू ऑफिस में रिमाइनिंग बचे, रिमाइनिंग आपका हो गया 35। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, 35% of the number of employees in the new office in the legal department, right, legal department में 35% है, 240 का 35%, एब्सोल्युटली आप निकाल सकते हैं 240 का 35%, माय डियर एस्पिरेंट्स 240 का 35% अपने को निकालना है, तो क्या करना है आपको, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ, इसका डबल, इसका हाफ कीजिए 120 और इसका डबल कर दीजिए 70, राइट, 70, राइट, 70%, ओके, तो 120 का 70% आप एब्सोल्युटली निकाल सकते हैं, परसेंटेज है तो एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, 12 7 जो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए आपको नहीं समझ में, आई रिपीट अगेंस्ट, 240 है, 240 का 35% अपने को निकालना है, क्वेश्चंस में दे रखा है 35%, 240 का 35% मैंने कर दिया है बिल्कुल इजी वेरिएबल में, इसका हाफ कर दिया 120 और इसका डबल कर दिया 70, तो 12 7 जा 84, राइट, ये आपका लीगल डिपार्टमेंट में, क्लियर, ये आपका लीगल डिपार्टमेंट में ये कह रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए, 20%, ओनली फॉर 20% पूछा है, एम्प्लॉइज ऑफ द न्यू ऑफिस इज इन द अकाउंट डिपार्टमेंट, माय डियर एस्पिरेंट्स 20% इसका बिल्कुल इजी है, राइट, 1/4 1/5 आप निकाल सकते हैं, 24 या 48, राइट, 24 इंटू 2 टाइम्स यानी कि 48 बचा न्यू ऑफिस, एंड रिमेनिंग बची वो आपका टोटल्स, वो आपका होगा सेल्स डिपार्टमेंट में, रिमेनिंग कितने बचे देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 8 और 5, 8 और 5, देखिए 30 और 80, 110 एंड 40, 158, 158 और 5, 9, 8 और 4 आपकी 8 और 4 12, 12 और 5 17, राइट, टोटल्स आपका 17 और 150 यानी कि 167 माइनस 240, 167 माइनस 240 माइनस 167 भी आप कर सकते हैं, यहाँ कोई माइनस में फॉर्मेट नहीं है, ओके, तो यहाँ पर बचा 3, राइट, एंड देन यहाँ पर 3, 13 माइनस 6 4 और 3 7, एंड देन यहाँ पर 73, राइट, यहाँ पर आपका 73 आया, ओके। अब देखते हैं, यहाँ पर कोई मैटर्स नहीं है, अगर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर भी टोटल्स कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे तो अपन फटाफट निकाल सकते हैं, यहाँ तो इजीली अपन निकाल सकते हैं, यहाँ पर 50 होता है तो 125 है, 2 लेस है तो 123 हो गया, राइट, एंड 80 प्लस 73 यानी कि 153, राइट, ओके। अब ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, इस टेबल्स को आपको क्रिएट करने में टाइम लगेगा, बनाने में टाइम लगेगा। अब क्वेश्चंस देखिए, एक एक क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस विद इन सेकंड्स में आपके पूरे सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपने टेबल्स अच्छे से बनाई है, बिल्कुल केयरफुली होके बनाई है तो गारंटी है सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चंस करते हैं, टेबल आपके सामने शो रहेगी, देख सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चंस क्या पूछा है, पहला क्वेश्चंस, फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द लीगल्स डिपार्टमेंट इन बोथ ऑफिसेज, लीगल्स में बोथ ऑफिसेज में कितने हैं टोटल्स आपको पूछा है, लीगल्स ये ना, आप देख सकते हैं लीगल्स ये ना, टोटल्स में 100 और 84, दोनों का टोटल्स हुआ 184, तो दैट इज द बी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 10 ओनली फॉर 10 सेकेंड में दिया, क्वेश्चंस पढ़ा समझा, आंसर दिया और आगे बढ़ गए। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द अकाउंट डिपार्टमेंट इन न्यू ऑफिसेज, अकाउंट डिपार्टमेंट न्यू ऑफिसेज 48, राइट, व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सेम डिपार्टमेंट इन ओल्ड ऑफिसेज, राइट, ये इससे कितना लेस है, ये क्वेश्चंस पूछा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स 25 और 2,
25 और 227, राइट। 27 अपॉन 75, राइट। 27/75 ये इसके इतना लेस है, एक तरह से अपन कह सकते हैं। पूछा क्या है, ओल्ड ऑफिस से कितना लेस है, राइट। ओल्ड ऑफिस से आप देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस हुआ 27/75। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, राइट। इसको आप देखिए 74 मानते हैं तो 74 का हाफ होता है 37, राइट। 37, राइट। तो 37 इट मीन्स 50% से तो बिल्कुल कम है, राइट। देखिए 15 3 जा 50, 25 अपन 3 टाइम्स करेंगे, 25 अपन 3 टाइम्स करेंगे तो 75 आ सकता है अपने, राइट। बट यहाँ पर 27 है, इट मीन्स 25 से इधर उधर एकदम कह सकते हैं नियरेस्ट ही होगा, राइट। यहाँ से अपन आंसर्स दे सकते हैं 36% ऑफ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। देखिए पूछा गया है अकाउंट डिपार्टमेंट में 75 है यहाँ पर एंड 48, राइट। न्यू ऑफिसेज इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सेम डिपार्टमेंट ओल्ड ऑफिस। ये इससे कितना लेस है, 50 होता तो 25 होता, 2 ज़्यादा है, 2 यहाँ पर कम है तो 27 हो गया, 27/75। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? अगर समझ में आया तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दें माय डियर फ्रेंड्स, ताकि मेरा मोटिवेशंस इंक्रीज हो सके, ओके। नेक्स्ट आए, फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द सेल्स डिपार्टमेंट इन ओल्ड एंड न्यू ऑफिसेस। देखिए दोनों में डिफरेंस पूछा है, एम्प्लॉय इन सेल्स ओल्ड और न्यू में। इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ पर दिखा सकते हैं 80 - 73 दैट इज द 7, राइट, 7। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द ओल्ड ऑफिसेस। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ओल्ड ऑफिसेस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये रहा ओल्ड ऑफिसेस 45 एंड नेक्स्ट पूछा है ओल्ड ऑफिसेस द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अकाउंट डिपार्टमेंट इन न्यू ऑफिसेस 45 और 48, 45 और 48 ये आपको रेशियो पूछा तो निकाल सकते हैं यहाँ पर 15/5, ये 15 टाइम्स किया, राइट, 3 से, और ये आपका 16 टाइम्स किया तो 15/16, 15/16, राइट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि एवरेज पूछा है, यानी कि औसत पूछा है रेवेन्यू, अकाउंट, सेल्स तीनों डिपार्टमेंट का, यानी तीनों डिपार्टमेंट में अपने को पूछा है न्यू ऑफिस का। ये देखिए रेवेन्यू 35, अकाउंट 48 एंड सेल्स डिपार्टमेंट 73, राइट। इन सभी का आपको एवरेज पूछा है तो माय डियर फ्रेंड्स अपन निकाल सकते हैं क्या एवरेज आएगा। 5 और 8 13 + 3 यानी कि 16, 1 कैरी, 7 + 8, 7 + 1 आपकी 8, 12 एंड 3 15, 115, 15/3 टाइम्स तो 3 5 जा एंड 3 2 जा, राइट। 52 आपका करेक्ट आंसर होगा बी। 1 सेकेंड, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है माय डियर, बी ऑप्शन, सॉरी, इसका आंसर आपका बी है 52। 156 इसका टोटल्स हुआ, 156/3 करेंगे क्योंकि एवरेज पूछा है, दैट इज द 52 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो तुरंत आप पूछिएगा सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, क्लियर नहीं हो पाई है। एक तरह से कैसलेट डीआई को हवा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इजी फॉर्मेट में पूछता है। बहुत से स्टूडेंट्स टफ डीआई में पूछ जाते हैं, फिर उसका टाइम कंज्यूम हो जाता है। ये बहुत ही इजी डीआई था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई था, एग्जाम्स में इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस बनाएंगे, राइट। प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा, लास्ट 19 क्लासेस जरूर देखिएगा, मैंने जो अपलोड की है उसको एक एक सॉल्व कर लीजिएगा। गारंटी आपको और कहीं से करने की आवश्यकता नहीं है और कोई डीएस सेट्स प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैंने सेट्स भी ऐसे ही लिए हैं। ओके, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा प्रैक्टिस।
एंड अप करता हूँ। अगर अच्छा लगा, मेहनत मेरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अभी अभी तक भी नहीं किया है पूरा सेशंस देखने के बाद, मेहनत देखने के बाद, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। ओके, कोई भी आपका सजेशंस हो तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।